दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। और कल के लिए हम मार्केट का प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर कल हम किस तरह से बिहेवियर चेक कर सकते हैं मार्केट का। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक मूविंग एवरेज लगा के रखा है। देखो, मूविंग एवरेज ना हमेशा काम आता ही है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, ऊपर गया मार्केट, सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर इस पर आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, इस पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। अब यहाँ से ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट किया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर की साइड में कोशिश किया इसने, फिर नीचे आ गया। मतलब इस तरह से यहाँ से एक तरह से हम बात करें कि यहाँ से फेल हो गया, ये जो ऊपर जाने वाला था यहाँ फेल हो गया और बार बार इसको टच करके वापस से नीचे की साइड में आता जा रहा है और यहाँ पर अभी भी इसके नीचे ही चल रहा है। तो हम वही बात कर रहे हैं कि जब तक मार्केट इस मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं कर जाता इस तरह से, जब तक हम लोग यहाँ पर बाइंग मोमेंटम में नहीं जाएंगे, तब तक हम सेलिंग का ही प्लान करेंगे यहाँ पर। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि मूविंग एवरेज से क्या होता है कि एक हमारा जो बिहेवियर है, या फिर हम बोल सकते हैं मार्केट का बिहेवियर है, वो हमको डायरेक्टली समझ में आता है। कि अगर मेरा बिहेवियर की मैं बात करता हूँ तो मेरे को ये पता होगा कि यहाँ पर मेरे को बाई नहीं करना है, यहाँ पर मेरे को सेल करना है, यहाँ पर मेरे को बाई नहीं करना है, यहाँ पर मेरे को सेल करना है, यहाँ पर मेरे को बाई नहीं करना है, यहाँ पर सेल करना है। बाई कब करना है? जब ये मूविंग एवरेज की लाइन ऐसे हो जाए और इसके ऊपर टेस्ट करे और फिर यहाँ से इस तरह से जाए, फिर यहाँ टेस्ट करे और फिर इस तरह से जाए, तब इस एरिया में मेरे को बाई करना है। अभी फिलहाल में हम बात करें तो यहाँ से कोई भी हायर हाई ब्रेक नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे, ये हाई था, ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है, तो कहीं ना कहीं कोई हाई ब्रेक हो, उसको रिटेस्ट करे, फिर यहाँ से चले मार्केट, तब हम जाके वहाँ पर बाइंग का प्लान कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर मूविंग एवरेज के हिसाब से हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बाइंग नहीं करेंगे। अभी हम एसएल के हिसाब से अगर हम देखें तो एसएल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जो ये वायर्स आए हुए हैं यहाँ से निकल चुके हैं। अब यहाँ से या तो ये क्या है, एक ऊपर जाए, ये जो सेलर है इनको निकाले, या फिर ये कंटिन्यू अपना ये यहाँ से ब्रेक डाउन करे, टेस्ट करे और फिर कंटिन्यू इस तरह से नीचे जाए। तो यहाँ पर यही कंडीशन हमारे पास में है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक टेस्ट लगा लेते हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं। तो जहाँ से अगर मार्केट, ये हमारे लिए कौन सा जोन है, ये हमारे लिए एक जोन है सपोर्ट का, ठीक है। अब ये सपोर्ट का जोन ब्रेक होगा और यहाँ से क्या हुआ, सपोर्ट का जोन ब्रेक होने के बाद में मार्केट क्या करेगा, इसको रीटेस्ट करेगा और फिर से यहाँ पर कोई सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जैसे यहाँ से नीचे गया और फिर रीटेस्ट करके नीचे आएगा, तो हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं। तो ये हमारा प्लानिंग रहेगा। एसएल हमारे ऊपर की साइड में पड़े हैं, नीचे वाले जो भी बायर्स थे यहाँ पर निकल चुके हैं और कुछ बायर्स यहाँ पर आए हुए, तो उनका यहाँ पर बचा हुआ, ठीक है, तो इनका मोमेंटम बचा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी को भी अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट देखोगे तो यहाँ पर एक शूटिंग स्टार जैसा कैंडल देखने को मिल रहा है आपको नीचे की साइड में। अगर इसका लो ब्रेक होता है तो यहाँ पर और भी मोमेंटम आ सकता है। तो अभी हमारे पास में यहाँ पर जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है ये वाला, तो अभी फिलहाल में ये वाला सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो नीचे की साइड में ये वाला, यानी कि 52,750 के आसपास हमको यहाँ पर एक सपोर्ट मिलेगा। तो 500 पॉइंट यहाँ पर और भी नीचे मार्केट आने के चांसेस बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं मूविंग एवरेज के हिसाब से। थोड़ा सा मूविंग एवरेज सबसे बेस्ट मेथड होती है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हमको प्लानिंग के साथ में काम करना होता है, तभी जाके एक अच्छा सा मोमेंटम हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कभी कभी मूविंग एवरेज आपको इतना अच्छा काम करके देता है और कभी कभी नहीं देता है, ये आपको थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मूविंग एवरेज को अगर हम देखेंगे तो यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ऊपर जाने की कोशिश की थी इसने, लेकिन फिर से यहाँ पर नीचे आया और यहाँ से ही अगर ये कोई पॉजिटिव मोमेंटम, जैसे ये पॉजिटिव कैंडल बना था और यहाँ से चल देता तो यहाँ बड़ा मोमेंटम आ सकता था। लेकिन यहाँ पर फिर से एक रिजेक्शन देखने को मिला, फिर टेस्ट किया, फिर रिजेक्शन, फिर यहाँ पर फिर गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन और फाइनली रिजेक्शन देते देते यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट नीचे ही आ चुका है। तो अभी हम कल के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर लास्ट में क्या हो रहा है। तो अभी ये थोड़ा सा मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो रहा है और यहाँ पर ये सपोर्ट जोन बना के रखा है। तो इस सपोर्ट जोन को ब्रेक होने के बाद हम प्लानिंग करेंगे, या फिर इसके ऊपर आने के बाद हम प्लानिंग करेंगे। मतलब 53,300 के आसपास हम ऊपर हम लोग थोड़ा सा बाइंग का प्लान करेंगे, या हम बात करेंगे कि 53,200 के नीचे अगर कोई सेलिंग होता है तो हम वहाँ पर प्लानिंग करेंगे। मतलब ये वाला बीच वाला एरिया हमको थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके हम एक मोमेंटम को देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी। एसएल हंटिंग के हिसाब से अगर हम बात करें
तो अभी जितने भी एस एल यहाँ पर हुए हैं तो यहाँ पर सेलर्स के एस एल ऊपर की साइड में ही पड़े हुए हैं, तो मार्केट हो सकता है कि इनको निकालने के लिए ऊपर जाए, ये भी हो सकता है। तो वहाँ पर हमको मूविंग एवरेज देखने को मिलेगा, समझ में आएगा। और ये वाले एस एल भी यहाँ पर पेंडिंग है, हो सकता है ये वाले एस एल, फिर ये वाले एस एल, और यहाँ तक आ जाए मार्केट फिर से। तो यहाँ पर नीचे भी स्पेस हमारे पास में बहुत है, ऊपर भी है और नीचे भी है, तो दोनों ही तरफ हमको देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसा बिहेवियर कर रहा है, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, और अगर आपको समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। और बाकी हम यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं कि अगर चाहे तो 1 घंटे का व्यू भी हम देख सकते हैं, 1 घंटे में क्या हो रहा है, 1 घंटे में कैसा मार्केट चल रहा है। तो अभी यहाँ पर 1 घंटे में अगर आप देखोगे तो मूविंग एवरेज से नीचे आ चुका है और इसको ब्रेक कर दिया, फिर इसको रिटेस्ट करेगा, फिर ब्रेक करेगा। इस तरह से ही प्लानिंग हो सकती है। ये हम एक चैनल यहाँ से देख सकते हैं, एक चैनल में मार्केट चल रहा है, और जैसे ये चैनल ऊपर या नीचे ब्रेक होगा तब जाके यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।